नमस्कार दोस्तों, आज हम अपना जो न्यू टॉपिक लेके आए हैं उससे आगे का जो सीड डिस्पर्सन था, तो अब का जो टॉपिक है हमारा वाटर हार्वेस्टिंग पोल्यूशन एंड माइक्रोबियल डिसीज, यानी कि वाटर हार्वेस्टिंग होता है उससे क्या पोल्यूशन होता है और माइक्रोबियल डिसीज क्या होती है, वो सारी चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं। ये सारे क्वेश्चन वही हैं, मैं पहले आपके कह चुका हूँ कि हम एक सीरीज चला रहे हैं सैनिक स्कूल प्रीवियस ईयर 2018-20 क्वेश्चन, जो 3 साल पिछले 3 सालों में जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं हम उन्हीं को डिस्कस कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम क्वेश्चनों की तरफ चलते हैं, आइए हम शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा फर्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीज सेपरेट थ्रू कंटेनेड फूड एंड वाटर। देखिए ये क्वेश्चंस जो है सैनिक स्कूल में 2020 में पूछा जा गया है। क्लास, ये कब आया है बेटा? क्लास 6 के लिए 2020 में पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन। सबसे पहले ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, पिछली साल ये पूछा जा चुका है। तो यहां पर क्या बोल रहा है क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीज सेपरेट थ्रू कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर। देखिए ऐसा कौन सा रोग है, कौन सी डिसीज है जो डिसीज सेपरेट्स में मतलब जब फैलते हैं उस समय लगता है, तो ये फूड एंड वाटर की वजह से। तो यहाँ पे सबसे पहले समझिए जो फूड और वाटर से क्या क्या होता है। एक तो होता है लेप्टोपेस, डायरिया, बोटुलिज्म, जो वाटर की वजह से होता है, खाने की वजह से थाइफाइड फीवर्स, गार्डिया और क्लोरिया, मतलब ये मलेरिया, ये सारे रोग होते हैं। तो यहाँ पर भी यही पूछ रहा है फूड एंड वाटर, खाने से और पानी से कौन कौन से रोग होते हैं, कौन कौन सी बीमारियां होती हैं, ये आपको आंसर में देना है। तो सबसे पहले मैं इन क्वेश्चनों के बारे में आपको बता देता हूं। इसका जो आंसर है वो है, देखिए मलेरिया मच्छर के काटने से होता है, डेंगू मच्छर के काटने से होता है, फलेरिया भी इसी का रूप है, लेकिन इसमें क्या है, एक क्लोरिया। क्लोरा क्या है, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, ये किसकी वजह से होता है, दूषित पानी में जम्स होते हैं या फूड में जम्स होते हैं, उसको खाने से हमें ये रोग हो जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, बी होगा। और ये पूछा जा चुका है कब, 2020 में। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन कम्युनिकल डिसीज। देखिए 2 टाइप्स की डिसीज होती है, एक कम्युनिकल डिसीज, एक नॉन कम्युनिकल। कम्युनिकल का डिसीज का मतलब क्या होता है और नॉन कम्युनिकल होता है। देखिए कम्युनिकल डिसीज का मतलब होता है ऐसी डिसीज जो एक दूसरे से फैलती है, यानी कि अभी कोरोना वायरस है वो क्या है, एक दूसरे से मूव कर रहा है ना, इसको कम्युनिकल डिसीज बोलेंगे। नॉन कम्युनिकल डिसीज कौन सी होती है, ऐसी डिसीज जो एक दूसरे में नहीं फैलती। जैसे किसी को कैंसर है तो वो कैंसर वाले व्यक्ति पे रहेगा ना, दूसरे पे नहीं जाएगा। किसी को पेट में दर्द हो रहा है तो वो जिसको दर्द है उसको रहेगा, दूसरे को ट्रांसफर नहीं होगा। लेकिन वायरस वाली ऐसी डिसीज होती है जो कम्युनिकल डिसीज होती है, यानी कि एक व्यक्ति से दूसरे में फैले, जैसे टीबी है, हैजा है, और आपका कोरोना वायरस आ गया, ये कैसे है, कम्युनिकल डिसीज है, यानी कि एक से दूसरे में फैलने वाली डिसीज। चलिए आइए ये क्वेश्चन क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन कम्युनिकल डिसीज। हमें ऐसी डिसीज बतानी है जो नॉन कम्युनिकल हो, यानी कि छुआछूत से एक दूसरे से ना फैले। तो सबसे पहले बेटा आपने देखा होगा कार्डियोवैस्कुलर डिसीज है, डायबिटीज है, ये कम्युनिकल डिसीज, ये नॉन कम्युनिकल डिसीज है, क्योंकि आप अच्छे से जानते हो बेटा ये जिस व्यक्ति को होता है उसी को होता है। जैसे कैंसर है, ये कैसी डिसीज है, नॉन कम्युनिकल डिसीज है। पहले मैं इसके बारे में बता देता हूँ। अब कम्युनिकल डिसीज तो यहाँ पे पूछा क्या गया है, नॉन कम्युनिकल डिसीज। देखिए इसमें से कौन सा आ रहा है, चिकन पॉक्स फैलता है, नहीं होगा ये आंसर। बेरी और कॉमन कोल्ड और मिसल्स, मिसल्स का आपने देखा है दाग पड़ जाते हैं, ये भी फैलता है। कॉमन कोल्ड ये भी जब सीजन चलता है तो एक दूसरे को होता जाता है, ये भी होता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो है बेरी क्या होती है, विटामिन बी की कमी से बेरी रोग हो जाता है। तो इसको क्या बोलते हैं, बेरी रोग। ये क्या होता है, जिस व्यक्ति को है वो ही रहेगा, जिसके अंदर विटामिन की कमी है उसको होगा, दूसरे को नहीं फैलेगा। तो इसका राइट आंसर होगा बी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन कहता है हमारा, द रेबीज वायरस इज कैरिड बाय। पहली बात सुन लीजिए इस बात को, रेबीज क्या होता है, रेबीज कैसे होता है। तो रेबीज वो वायरस है जो कुत्ते के काटने से किसी व्यक्ति को हो जाता है। तो कुत्ते के काटने से किसी व्यक्ति को होता है, उसको रेबीज बोलते हैं। तो कैरिड बाय क्या कर, मतलब किस तरीके से होता है। तो इसका जो राइट आंसर मैं आपको जो बताने वाला हूं, थोड़ा सा आपको लगेगा। चलिए राइट आंसर इसका सुन लीजिए, ये भी 2020 में पूछा जा चुका है, सॉरी 2018 में पूछा जा चुका है। पहले तो ये देख लीजिए सैनिक स्कूल में कब पूछा गया है, 2018 में। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है बेटा।
ये पूछा जा चुका है, तो सबसे पहले ये देख लीजिए। प्लस रेबीज वायरस होता क्या है, तो इसका जो राइट आंसर क्या है, किसकी वजह से होता है, तो देखिए कॉकरोच, कॉकरोच की वजह से रेबीज होगा, नहीं होगा, मैंने पहले ही बताया कुत्ते के काटने से होता है। हैंस, मुर्गियों की वजह से भी नहीं होता, मुर्गियों से कौन सा होता है, स्वाइन फ्लू, कौन सा होता है, स्वाइन फ्लू होता है मुर्गियों की वजह से, तो ये तो है नहीं। यहाँ पे कौन सा वायरस पूछा जा रहा है, रेबीज पूछा जा रहा है, तो देखिए डॉग्स, डॉग्स से होता है, इसका राइट आंसर क्या होगा, सी, राइट आंसर इसका क्या है, सी, रेबीज से होता नहीं है, जिसको बोलते हैं हम खरगोश। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 4th, which of the following are the primary causes of water pollution। देखिए कि क्या जो प्राइमरी कारण है जिससे वाटर पोल्यूशन होता है, तो वो सारी चीजें हम आज पढ़ने वाले हैं। इसका जो राइट आंसर मैं बता देता हूं, इसका जो राइट आंसर है ह्यूमन एक्टिविटीज। देखिए प्राइमरी कारण क्या है जो वाटर को पोल्यूशन कर रहे, देखिए प्लांट तो कर रहे नहीं है वाटर पोल्यूशन, क्यों, प्लांट वाटर जितनी जरूरत होती है उतना लेते हैं, बाकी से उनको कोई मतलब नहीं होता, गंदा नहीं करते। कौन करते हैं, एनिमल, एनिमल भी तो पीते हैं, बाकी गंदा नहीं करते। इनमें से कौन है भैया, ह्यूमन एक्टिविटीज है, ये लोग हैं, ये क्या कर रहे हैं, पानी को गंदा कर रहे हैं। किस तरीके से, यहाँ पे देखिए वाटर पोल्यूशन में बोतल डाल दिया, गंदा हमारा जो सीवेज है वो आ रहा है इस तरीके से, और ये जहाज जा रहे हैं, यहाँ से लीकेज हो गया, ऑयल वगैरह वो समुद्र में रह गया, आपने कभी खबर सुनी होगी, इतने बैरल पानी समुद्र में बह गया, ऑयल बह गया पानी में। तो इस तरीके से तमाम तरीके से हमने वाटर पोल्यूशन कर दिया है, क्योंकि नदियों में बह जाते हैं, नदियाँ समुद्र में पहुँचते हैं, और वहाँ पर झाग देखा होगा, अभी छठ पूजा हुई थी तो वहाँ पर झाग बन रहा था यमुना में। तो इस तरीके से ये किसकी वजह से, ये ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से ही दुनिया में एक अगर कोई वाटर पोल्यूशन का या एयर पोल्यूशन का कोई कारण बन सकता है वो ह्यूमन ही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। विच इज द मेथड ऑफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग। सबसे पहली बात देखिए, रेन वाटर हार्वेस्टिंग की अगर बात हो रही है तो यहां पर जो इसका जो आंसर है क्या है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग। आप देखिए पहले इसको देखिए क्या है रेन वाटर हार्वेस्टिंग। पहले बेटा रेन वाटर हार्वेस्टिंग समझोगे तब हम इसका आंसर देंगे, कौन सा मेथड होता है रेन वाटर। तो यहां पे हमने रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए समझाने की कोशिश की है। देखिए बेटा यहां पर इस तरीके से मैं समझाता हूं कि यहां पर ये हमने ये लिया हुआ है, ये पिक्चर्स, इसको देखिए आप, अगर इसको देखते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पर क्या करते हैं, बादल जब बरसते हैं तो हम अपने जो घर होता है उसमें छत पर क्या करते हैं, हम सुरक्षित कर देते हैं क्या, पानी के लिए पाइपलाइन बिछा देते हैं उस छत पर। जब पानी बरसता है तो छत पे भरता है और पाइप के थ्रू यहाँ पर हम क्या कर लेते हैं, टंकी बना लेते हैं, गार्डन बना लेते हैं जिसमें हम इसको स्टोर करते जाते हैं। अब जब बारिश नहीं होती है उस समय हम उसको यूज करेंगे, तो इसको बोलते हैं रेन वाटर हार्वेस्टिंग। यानी कि मकान तो हमारा रहने के लिए तो काम करेगा ही, साथ में जो बारिश होगी उस पानी को भी सेव करने के लिए काम करेगा। इसके लिए हमने पाइपलाइन वगैरह की मदद से ये काम किया हुआ है। चलिए इसको बोलते हैं रेन हार्वेस्टिंग। तो यहाँ पे क्या है, रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग, बिल्कुल छत के ऊपर ही किया जाता है। दूसरा क्या दिया है, सरफेस रन ऑफ हार्वेस्टिंग, बिल्कुल उसको जो छत पे होता है पानी को उसको हार्वेस्ट किया जाता है, यानी कि कहीं रखा जाता है। तो इसके जो राइट आंसर होगा बी, ए और बी बोथ ऑफ दोनों सही है। चलिए क्वेश्चन अगले की तरफ, अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, वाई शुड पीपल इंप्लीमेंट रेन वाटर हार्वेस्टिंग। हमें क्यों करना चाहिए रेन वाटर हार्वेस्टिंग, पहले ये समझिए, वाई शुड पीपल, लोगों को क्यों करना चाहिए इंप्लीमेंट रेन वाटर हार्वेस्टिंग। तो इसका देखिए पहली बात समझना चाहिए, पानी की बहुत कमी है, और जब पानी की कमी है तो पानी की पूर्ति के लिए हमें कुछ ऐसे साधनों के लिए यूज करना पड़ेगा जिससे हम पानी की पूर्ति कर सकें। जैसे आपने गर्मियों में देखा होगा बड़े बड़े शहरों में या चेन्नई वगैरह को आपने टीवी में देखा है, पानी की इतनी किल्लत होती है, टैंकर आता है, पीछे बहुत सारी टंकियां लग जाती हैं। तो इसके लिए हमने क्या किया, रेन वाटर हार्वेस्टिंग की। अब रेन वाटर हार्वेस्टिंग कैसे यूज करेंगे तो सुन लीजिए, आपको यहाँ पर एक पिक्चर दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए ये रेन वाटर हार्वेस्टिंग हो रही है, ये घरों से पानी आ रहा है, टंकी में स्टोर कर रहे हैं और वहाँ पर सेव करके इसको रखा जा रहा है। और यहाँ पे इस तरीके से हमें इसको जब जरूरत पड़ती है, जब पानी नहीं होता है उस समय हम इसका यूज करते हैं। तो इसका जो राइट आंसर क्या होगा 6 का, वो भी देख लीजिए।
इन ऑर्डर टू यूज ड्यूरिंग स्केर्सिटी ऑफ वाटर। इसका जो राइट आंसर क्या होगा बेटा, इन ऑर्डर स्केर्सिटी ऑफ एटर। तो राइट आंसर इसका बी है, यानी कि उस समय हम इसका यूज करते हैं कब, जब हमको बारिश के दौरान खत्म हो जाती है, जब पानी की नीड होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चलिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द बेनिफिट ऑफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द बेनिफिट ऑफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग। देखिए रेन वाटर हार्वेस्टिंग ऐसा कौन सा एक यूज है जो हमारे लिए लाभदायक है। चलिए सबसे पहले देखते हैं रेन वाटर हार्वेस्टिंग का खेल। देखिए यहां पर क्या हो रहा है, कंटेनिंग यानी कि कंटिन्यूअस गटरिंग हो रहा है, ऊपर पानी को इकट्ठा करने के लिए नीचे से ये लाइनें बना गई हैं, इसके पाइप के माध्यम से ये टंकी में स्टोर किया जा रहा है। दूसरा रेन वाटर फिल्टर लगा हुआ है, और तीसरा रेन वाटर स्टोरेज टैंक, यानी कि जो पानी आता है वो फिल्टर की मदद से टैंक में क्या होता जाता है, स्टोर हो जाता है। अब आपको अगर बारिश का पानी बहुत शुद्ध होता है तो फिल्टर की क्या जरूरत है, फिल्टर में क्या है, मतलब छत पर कोई धूल मिट्टी ना हो, वो उसमें आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, गंदा हो जाएगा, वाटर गंदा हो जाएगा तो पोल्यूटेड हो जाएगा, वो सेफ नहीं रह पाएगा। हमने यहाँ पे फिल्टर लगा दिया तो फिल्टर से उसमें बिल्कुल प्योर वाटर कभी भी गंदा नहीं होता है, उसको 2 साल बाद भी यूज किया जा सकता है। जैसे गंगे का पानी सेफ रहता है वैसे ही प्योर वाटर रहता है। आपने देखा होगा पानी की बोतल लेते हो, फिल्टर पानी होता है तो वो 2 महीने पुरानी होती है, 3 महीने पुरानी होती है, कोई दिक्कत नहीं है, चलता है मार्केट में। लेकिन घर का पानी अगर आपको 2 दिन भी पुराना हो जाएगा तब भी उसमें से स्वाद का असर खराब हो जाएगा, स्वाद खराब हो जाएगा, तो पोल्यूटेड होगा, बीमार कर देगा। तो इसके लिए हमने क्या किया है, इसमें हमें एक फिल्टर भी लगाना होता है रेन वाटर हार्वेस्टिंग। तो इससे क्या मतलब, इसका यूज क्या है, क्या फायदा है, वो आप इसका आंसर देख सकते हैं। सबसे पहले मैं इसका आंसर आपको बता देता हूं। फ्लड मिटिगेशन, देखिए सबसे पहले इसका फायदा क्या है, सारे ऑप्शन देखते हैं। दूसरा है, पहला है फ्लड में मिटिगेशन, यानी कि जो बाढ़ आती है वो नहीं आएगी क्योंकि छतों पे पानी स्टोर हो जाएगा, तो एक तो ये बंद हो जाएगा। दूसरा, प्रोवाइड अ लॉट ऑफ वाटर टू प्ले, प्रोवाइड मतलब और आपको बहुत सारा वाटर मिल जाएगा। तीसरा, क्रिएट द गुड एस्थेटिक व्यू, और फोर्थ है, डिक्रीज द ग्राउंड वाटर लेवल। देखिए यहाँ पे ग्राउंड वाटर से तो कोई लेना देना नहीं है, क्यों, क्योंकि ये टंकी है भैया, पक्का पानी अंदर थोड़ी जा रहा है, तो ये तो ऑप्शन होंगे नहीं। इसमें जो मेन चीज है वो है फ्लड मिटिगाइजेशन, यानी कि जो बाढ़ आती है उसको रोका जा सकता है अगर घरों में हम हार्वेस्टिंग करते हैं, तो ये बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट इसका फायदा है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, इसका जो राइट आंसर क्या है, ए। तो चलिए ए को हम पहले बता देते हैं आपको। चलिए इसका राइट आंसर क्या है बेटा, ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, वायरल डिसीज आर कोज्ड बाय। देखिए वायरल डिसीज किससे होता है, पहली बात तो आपको पता है वायरल क्या है, वायरल फीवर्स आता है तो एक से दूसरे में होता है, दूसरे का तीसरा, एक एक घर के 4-4 लोग बीमार हो जाते हैं। तो वायरल डिसीज आर कोज्ड बाय किसकी वजह से होते हैं, तो सबसे पहले इसका आंसर आप देख लेते हैं। मतलब ये क्वेश्चन है वायरल डिसीज वाला, तो किसकी वजह से होते हैं वो भी मैं आपको बता देता हूं। पहली बात, वायरल डिसीज, ऑप्शन देखिए, वायरल डिसीज क्या होता है भैया, वायरल डिसीज क्या होता है पहले वो देखिए। वायरल डिसीज, यहां पर वायरल डिसीज किसकी वजह से होता है, देखिए वायरल यानी कि फैलने वाला, एक से दूसरे में फैलने वाला, तो यहाँ पे बैक्टीरिया, बैक्टीरिया तो मतलब कोई जैसे पानी में किसी में बैक्टीरिया है, मैं पी लूंगा, उसी पानी को कोई और पी लेगा तब फैलेगा ना, तो एक दूसरे से नहीं फैलेगा, मैंने पी लिया अब आप में कैसे फैल जाएगा, तो बैक्टीरिया वाला तो नहीं होता है वायरल। फंगी भी ऐसे ही होता है, वो भी एक दूसरे में नहीं फैलता, जिसपे है वही प्रोटोजोआ क्या होता है, जिसपे है वही, जैसे अंबर बेल वगैरह आपने देखा प्रोटोजोआ होता है, जहां है वही रहते हैं, एकदम से दूसरी जगह तो नहीं जाते। लेकिन वायरस जो होता है वो कैसा है, कम्युनिकेबल है, हवा के माध्यम से भी फैल जाता है, जैसे कोरोना वायरस आपको दिखता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, डी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं बेटा। अमीबा इज क्या है, आपने सबने देखा है, अमीबा को पढ़ा भी है, ये पिक्चर भी आपको दिखाई दे रही है, यहाँ पर ये आपको पिक्चर देख रही है आप लोग, तो ये पिक्चर क्या है, अमीबा की पिक्चर है। ये क्या है, वायरस है, प्रोटोजोआ है, बैक्टीरिया है, फंगी है, क्या है बेटा, तो ये भी आप देख लीजिए कि अमीबा क्या है। तो अमीबा का भी मैं आपको बता देता हूं, ये प्रोटोजोआ है, क्या है, ये जहां है जिसके ऊपर है वहीं पे रहता है, इधर उधर नहीं जाएगा। अगला चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगले की तरफ। अमीबा के बाद है यूनिक स्टेप बॉयल्स
कंस्ट्रक्टेंट फॉर द वाटर कंजर्वेशन आर कोल्ड। पहले भी हमारे आज से पुराने जमाने में भी इस तरीके से वाटर कंजर्वेशन किया जाता था, स्टोर किया जाता है, उसको क्या बोलते थे। तो ये आपको बाबरी से दिख रही है वाटर, देखिए यहाँ पे दीवार देखिए, वॉल देखिए किस तरीके से होता, पानी ऐसे होते होते ये क्यों होता था, जिससे पानी का फ्लो है वो एकदम से नहीं आएगा, तो जो जमीन के अंदर जो पानी है उसको गंदा नहीं करेगा, क्योंकि धीरे 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 करके इस तरीके से उसको आएगा, तो जमीन में जो है बिल्कुल एकदम स्वच्छ पानी ऊपर भरता हुआ आता जाएगा। ये सरोवर टाइप से होता है, देखिए आपने देखा भी होगा इनको। तो इसका जो मेन चीज क्या है, इसको क्या बोलते हैं, क्या इसका नाम है, तो वो मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं। इसका जो राइट आंसर है बावड़ी। क्या है राइट आंसर, इसको क्या बोलते हैं, बावड़ी बोलते हैं। क्या बोलते थे, पहले क्या होती थी, पानी की बावड़ियां होती थी, और वो क्या होती थी, जमीन में अंडरग्राउंड कच्ची होती थी, यानी कि इनका जो पक्की नहीं होती थी, लेकिन ऊपर ये पक्की होती थी, यहाँ से पानी स्टोर होता रहता था और वो उस तरीके से साफ पानी रहता था। यही इनका कारण था इन बोलों को इस तरीके से बनाने का। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं बेटा, क्या कहता है 11, टंकस आर वाटर कंजर्वेशन मेथड प्रैक्टिस्ड इन। देखिए यहां पे देखिए, टंकस आर वाटर कंजर्वेशन मेथड प्रैक्टिस, यानी कि जो टैंक के माध्यम से जो वाटर कंजर्वेशन किया जाता है, पानी को स्टोर किया जाता है, फिर उसमें से भरा जाता है, इस मेथड को क्या कहते हैं और ये कहां पर लागू हुआ है, यानी कहां पर बनाए गए थे। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं, ये आपको दिखने में ऐसा घाघर चोली दिख रही है ना, तो ऐसा लगता है जैसे राजस्थान में हुआ हो, तो लेकिन फिर भी हम इसका आंसर बता देते हैं आपको। हाँ, इस पहनाव से ही आप देख लोगे कि राजस्थान का है और ये कहां पर होता था, जहां डिजेट वगैरह होते थे वहां टैंकर्स वगैरह बना दिए थे, यहाँ पे वाटर हार्वेस्टिंग की जाती थी, रोका जाता था इसको, राजस्थान। इसका राइट आंसर क्या है, राजस्थान। इस तरीके से बेटा हमारी ये जो क्लास है वाटर हार्वेस्टिंग की बिल्कुल कंप्लीट होती है। नेक्स्ट वीडियो अगला फिर से हम लेके आएंगे, उसको भी दिखाएंगे। इस तरीके से बेटा आप जुड़े रहिए, इनसे कई सालों से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं और पूछे जाते रहेंगे।